नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की विधियां करेंगे। तो देखिए, जो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, ये जो विधियां हैं वो 3 प्रकार की विधियां हैं। फर्स्ट जो है आपकी, वो है आपकी सब्जेक्टिव या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ या फिर आत्मनिष्ठ विधि। सेकंड है आपकी ऑब्जेक्टिव को हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ। और थर्ड है आपकी प्रक्षेपी विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टिव। अब देखिए, जो आपकी ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है, इनको अप्रक्षेपी विधि भी कहते हैं। अप्रक्षेपी विधि, ठीक है। यानी कि वैसे तो अपने पास 2 ही विधियां होती हैं, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। जो आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो होती है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव विधि जो होती है, वो आपकी अप्रक्षेपी विधि में आती हैं। अब हमें यहाँ पर टेस्ट करने हैं कि आपके व्यक्तिनिष्ठ में कौन से टेस्ट होते हैं, वस्तुनिष्ठ में कौन से होते हैं और प्रोजेक्टिव में कौन से होते हैं। आज जो मैं आपको ये विधियां करवा रही हूँ, इसमें आपको एक तो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिनिष्ठ में कौन कौन से टेस्ट आते हैं या कौन कौन सी विधि है, और वस्तुनिष्ठ में कौन कौन सी हैं और प्रक्षेपी में कौन कौन सी है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि व्यक्तिनिष्ठ में कौन सी विधि नहीं है या फिर इस विधि में कौन सा टेस्ट शामिल नहीं है। बस इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो पहला हम करेंगे वो करेंगे हम व्यक्तिनिष्ठ या फिर हम इनको बोल सकते हैं सब्जेक्टिव। व्यक्तिनिष्ठ टेस्ट क्या होता है? देखिए, व्यक्ति से ही रिलेटेड है, जहां पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का विश्लेषण किया जाता है या उसका मापन किया जाता है, ठीक है। तो एक समय में एक ही व्यक्ति का विश्लेषण किया जाए, वो क्या होता है? वो व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। अब देखिए, इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, आपको ये जो है वो मेन आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले है साक्षात्कार। अब आपको ये पता है कि साक्षात्कार जो इंटरव्यू जो होता है, वो एक समय में सिर्फ एक ही बंदे का, लेने वाले कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू देता है वो सिर्फ एक ही बंदा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? साक्षात्कार। अब जो साक्षात्कार जो है वो आपके 2 टाइप के होते हैं, आपको याद रखना। एक तो आपका होता है संचरित साक्षात्कार और दूसरा होता है आपका असंचरित साक्षात्कार। इनमें जो है वो विशिष्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संचरित और असंचरित साक्षात्कार। बस आपको यही ध्यान रखना है कि 2 टाइप के साक्षात्कार होते हैं, संचरित और असंचरित। और एक इसमें तीसरा एक और शामिल किया जाता है, लेकिन मेन आपके यहाँ पर जो है वो 2 ही होते हैं। तीसरा जो होता है वो आपका होता है केंद्रित साक्षात्कार, ठीक है। मेन आपके क्या है? मेन आपके 2 ही हैं, संचरित और असंचरित, लेकिन एक तीसरा टाइप का भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, जिसको कहते हैं केंद्रित साक्षात्कार, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास व्यक्तिनिष्ठ में जो आपकी विधि आती है, वो आती है आपकी जीवन इतिहास विधि, या फिर कई जगह पर ये व्यक्ति इतिहास विधि भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो जीवन इतिहास विधि है, ये किसने दी थी? इंग्लिश में इसको केस स्टडी कहते हैं, ठीक है। केस स्टडी, ये जो केस स्टडी है, ये आपके टाइडमैन ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? ये केस स्टडी जो है वो टाइडमैन ने दी थी। आपको यहाँ से याद रखना है, टाइडमैन ने जो है वो केस स्टडी दी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर आपकी व्यक्तिनिष्ठ में जो रहेगा, वो आपकी रहेगी प्रश्नावली, ठीक है। जो प्रश्नावली है वो आपकी किस में रहेगी? प्रश्नावली टेस्ट जो है वो आपका व्यक्तिनिष्ठ में रहता है। अब प्रश्नावली जो है ये भी आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी बंद उत्तर प्रश्नावली, और जो सेकंड होता है वो आपका होता है खुला या मुक्त, खुला भी बोलते हैं, तो खुला या मुक्त उत्तर प्रश्नावली, ठीक है। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जो आपकी बंद उत्तर प्रश्नावली जो होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो आपकी बंद उत्तर प्रश्नावली होती है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यस और नो में ही उत्तर दिया जाता है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि क्या आपको रसगुल्ले पसंद है, तो आप जो है वो कहेंगे कि यस या नो। आपको या तो पसंद होंगे या फिर नहीं होंगे, सिर्फ आपको यस और नो का ही यहाँ पर आंसर देना होता है। और इसमें जो है वो बच्चे की क्रिएटिविटी जो होती है उसका पता नहीं चलता, ठीक है। यानी कि यस नो का अगर आप आंसर देते हो तो जो है उसका पता नहीं चलता कि बच्चे में क्रिएटिविटी है या नहीं है, ठीक है।
सेकंड आपका खुला मुक्त उत्तर प्रश्नावली। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये प्रतिभाशाली बच्चों में ये जो क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपने, यहाँ पर बच्चा जो आंसर देने में मुक्त होता है वो अपने अनुसार या अपनी सोच के अकॉर्डिंग कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर पूछ लिया जाता है कि जैसे कि लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्व बताओ, ठीक है, तो कई बच्चे होते हैं कि जो कि 1 या 2 पॉइंट ही नहीं बता सकते कि शिक्षा का क्या महत्व है, और कई इतने ज्यादा मतलब प्रतिभाशाली होते हैं कि वो पता नहीं कितने पॉइंट बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो खुला मुक्त प्रश्नावली जो होती है, इसमें बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, उनमें ये जो है वो ये गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद उत्तर में आपका यस नो में आंसर रहेगा, और इसमें बच्चा जो है वो मुक्त होता है, वो कितने भी आंसर दे सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि ये पेन है, इस पेन का यूज कहाँ कहाँ यूज होता है, कि इस पेन को आप लिखने के अलावा आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो जो क्रिएटिव होगा बंदा, जो अपने दिमाग में जो है वो इस टाइप की यहाँ पर इमेज रखता है, सोच रखता है, वो जो बता देगा कि पेन का यूज कहाँ कहाँ होता है। कई कहते हैं कि मैं जूड़ा बनाने में पेन का यूज कर सकता हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस टाइप से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो आंसर देगा वो आपका किस में रहेगा, खुला या मुक्त उत्तर प्रश्नावली में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक फिक्स आंसर नहीं होता, बहुत सारे आंसर होते हैं, ठीक है। ये आ गई प्रश्नावली विधि। अब इसके बाद जो आपकी विधि होती है वो होती है अनुसूची। अनुसूची, परिसूची या चेकलिस्ट कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अनुसूची, इसके साथ ही आपका यहाँ पर डायरी लेखन आ जाएगा। डायरी व पत्र लेखन जो है वो भी आपकी व्यक्तिनिष्ठ जो होती है उसमें ही शामिल किया जाता है, डायरी या पत्र लेखन, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो जीवन परिचय होता है, जीवन चरित्र किसी व्यक्ति का होता है, वो भी आपका व्यक्तिनिष्ठ में आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, साक्षात्कार, संचरित और असंचरित 2 टाइप के मेन, और तीसरा केंद्रित भी होता है। तो साक्षात्कार के 3 टाइप बता दिए। फिर आपकी जीवन इतिहास विधि जो कि टाइडमैन ने दी थी, ठीक है। इसमें भी किसी एक व्यक्ति का जो है वो विश्लेषण किया जाता है, किसी एक मैन व्यक्ति के इतिहास के बारे में कि उसने क्या खोया क्या पाया, ठीक है। तो जीवन इतिहास विधि। प्रश्नावली आपकी बंद उत्तर प्रश्नावली और खुला या मुक्त उत्तर प्रश्नावली होती है। बंद में सिर्फ और सिर्फ यस नो के ही आंसर दिए जाते हैं, और खुला मुक्त में जो बंदा होता है वो मुक्त होता है, कैसे भी अपने आंसर दे सकता है। अनुसूची होती है डायरी व पत्र लेखन और जीवन चरित्र। ये जो आपकी टाइप जो बताए, जो टेस्ट के जो टाइप बताए हैं वो आपके व्यक्तिनिष्ठ में आएंगे, ठीक है। अब सेकंड करेंगे हम वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर जो सेकंड टाइप है आपका वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, या फिर हम बोल सकते हैं वस्तुनिष्ठ। अब देखिए वस्तुनिष्ठ में कौन कौन से टेस्ट आएंगे या कौन कौन सी विधियों को जो है वो शामिल किया जाता है। तो देखिए जो व्यक्तिनिष्ठ होता है इसमें सबसे पहले हम करेंगे निर्धारण मापनी, या कई जगह पर इसको मापदंड मूल्यांकन भी कह दिया जाता है, मापदंड मूल्यांकन। अब देखिए जो निर्धारण मापनी और जो मापदंड मूल्यांकन है, ये जो आपका टेस्ट है या फिर ये जो विधि जो दी है ये गाल्टन ने दी है, ठीक है। आपको याद रखना है किसने दी है, ये गाल्टन ने दी है, क्योंकि यहाँ से कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्धारण मापनी आपकी कौन सी विधि में आएगा, तो वस्तुनिष्ठ में आएगा, और निर्धारण मापनी किसने दी है, तो ये गाल्टन ने दी है, ठीक है। आपको यही याद रखना है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो आपकी विधि रहेगी वो रहेगी समाजमिति। और समाजमिति जो ये टेस्ट जो दिया है वो J.L. मोरोनो ने दिया है, J.L. मोरोनो, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, J.L. मोरोनो ने समाजमिति विधि दी है। इसके बाद में ये सोसाइटी से रिलेटेड हो जाएगा कि किस तरह से आप सोसाइटी में जो है वो इंटरेक्शन करते हो, वो उसी टाइप से आपका J.L. मोरोनो ने दिया है। इसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा शारीरिक परीक्षण, यानी कि शारीरिक परीक्षण को इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ में जो होता है वो आपका होता है सिचुएशनल टेस्ट, ठीक है, सिचुएशनल टेस्ट, या फिर हिंदी में बोलेंगे हम स्थिति परक परिस्थिति टेस्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके साथ ही आपका हो जाएगा एनेक्डोटल परीक्षण भी जो है वो इसी में शामिल किया जाता है, ठीक है। एनेक्डोटल में आपके व्यवहार का ही निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आपका यहाँ पर संचयी अभिलेख भी हो जाएगा, संचयी अभिलेख। ये सिर्फ आपको नाम याद रखने, गहराई में जाने की जरूरत नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। संचयी अभिलेख हो जाएगा। निष्पादन परीक्षण जो होता है वो आपका वस्तुनिष्ठ में आता है, निष्पादन परीक्षण। इसी के साथ में आपका बैटरी परीक्षण, नाम याद रखने आपको, बैटरी परीक्षण, ठीक है। और परिस्थिति परीक्षण मैंने आपको करवाई दिया। तो निर्धारण मापनी, मापदंड मूल्यांकन, ये इंपॉर्टेंट है, जो 2 मैंने आपको नाम बताए गाल्टन ने दिया है। समाजमिति आपकी J.L. मोरोनो ने दी है। शारीरिक परीक्षण, स्थिति परक परिस्थिति टेस्ट, और आपका एनेक्डोटल परीक्षण, संचयी अभिलेख, निष्पादन परीक्षण और बैटरी परीक्षण, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो थर्ड है वो है आपका यहाँ पर प्रक्षेपी, यानी कि मैंने आपको जो प्रोजेक्टिव बताया है उसमें देखिए कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। तो जी आपका यहाँ पर जो थर्ड है वो है आपका
क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। अब देखिए वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, जैसे व्यक्तिनिष्ठ में मैंने आपको बताया कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति का जो है वो मापन किया जाता है, और वस्तुनिष्ठ में एक समय में एक समूह का मापन किया जाता है। ठीक है, कि एक से अधिक बंदों का अगर ऑब्जर्व किए, अगर एक से अधिक बंदों को ऑब्जर्व करेंगे, उसका मापन करेंगे, वो आपका वस्तुनिष्ठ में आ जाएगा। प्रोजेक्टिव में क्या होता है कि इसमें जो है वो आप किसी अप्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से, कि अप्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अगर व्यक्ति के आंतरिक या अचेतन मन का अगर आप पता लगाते हो, ठीक है, कि बंदा आंतरिक मन की, ठीक है, कोई बंदा उसके आंतरिक मन की अगर आप जानना चाहते हो कि वो आंतरिक मन में क्या चल रहा है, या फिर उसके अचेतन मन में क्या चल रहा है, उसको जानने के लिए आप किन्हीं चित्रों का या फिर आप जो है वो अप्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग करके अगर उसके आंतरिक मन का या अचेतन मन का पता लगाते हो तो वो आपके प्रोजेक्टिव में आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो यूज किया जाता है वो आपका पहला जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, शॉर्टकट में ये TAT इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा। ये जो होती है इसकी फुल फॉर्म वो होती है आपकी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो किस विधि का है। तो जो आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है ये प्रोजेक्टिव यानी प्रक्षेपी विधि में इसको शामिल किया जाता है। और ये दिया किसने है, ये कई बार पूछा हुआ है, तो ये मुर्रे व मॉर्गन इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा या फिर इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा। तो मुर्रे व मॉर्गन ने ये टेस्ट दिया है 1935 में दिया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मुर्रे व मॉर्गन ने दिया था, 1935 में दिया था। और इसमें जो है वो टोटल कार्ड होते हैं, इसमें कुछ कार्डों की संख्या होती है, जो टोटल कार्ड होते हैं वो 30 कार्ड होते हैं। देखिए शुरू में यहाँ पर 31 कार्ड थे, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ में कितने थे वो नहीं पूछा जाता। वर्तमान में अभी ये 30 है, और ये जो 30 कार्ड से जो है वो इसकी मैन यहाँ पर रहते हैं कि 30 कार्ड है मैन। तो आपको सिर्फ यही, अगर प्रारंभ में पूछ लिया जाए कि आपका अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में कितने कार्ड थे, तो प्रारंभ में 31 थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपसे क्वेश्चन अगर सीधा ही पूछा जाए कि टोटल कार्ड कितने, तो आप 30 ही करोगे। ठीक है, इसमें टोटल कार्ड 30 होते हैं, जिसमें 10 कार्ड होते हैं जिसमें मेल की फोटो है। ठीक है, उसमें से 10 कार्ड होते हैं जिसमें फीमेल की फोटो है, 10 कार्ड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आदमियों के चित्र हैं, 10 कार्ड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के चित्र हैं, और 10 कार्ड जो है वो बहुत महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में हैं, और 10 कार्ड ऐसे हैं, टोटल 30 कार्ड हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन उठते हैं। तो ये कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कौन सी विधि का है, तो आपका प्रोजेक्टिव आ जाएगा। या फिर ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया, तो मुर्रे व मॉर्गन ने दिया, और इसमें कार्डों की संख्या कितनी है, तो वो 30 है। इस टाइप के यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है इस टेस्ट से उठते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा टेस्ट देखिए कौन सा है। तो दूसरा टेस्ट जो है वो है आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण। सेकेंड टेस्ट जो है वो है आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, बालक अंतर्बोध परीक्षण शॉर्टकट में CAT यानी कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा, चाइल्ड या चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये किसने दिया था, ये भी नाम आपको याद रखना है। ये दिया था आपका डॉक्टर लियोपोल्ड बेलक ने। बालक से बेलक। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। ये किसने दिया था, ये आपका दिया था लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में दिया था। कब दिया था, 1948 में। बालक अंतर्बोध परीक्षण चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, 1948 में दिया था। और इसमें जो टोटल कार्ड है, ठीक है, इसमें जो टोटल कार्ड है वो आपके 10 हैं। इसमें जानवरों के चित्र दर्शाए गए हैं, और जो जानवर जो है वो उनको काम करते हुए दिखाया गया। ठीक है, इसमें क्या है, जानवरों के चित्र हैं। जो 10 कार्ड है उसमें जानवरों के चित्र हैं। और ये जो आपका टेस्ट होता है वो 3 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, 3 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये टेस्ट है। बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT यानी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट लियोपोल्ड बेलक ने दिया था 1948 में। और टोटल कार्ड कितने हैं, 10 कार्ड हैं, और इसमें जानवरों के चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका थर्ड, वो है आपका रोशा शाही धब्बा परीक्षण। रोशा का शाही धब्बा परीक्षण, सीधा भी आ सकता है कि शाही धब्बा परीक्षण, क्योंकि ये जो आपका टेस्ट जो है वो दिया था आपका हरमन रोशार्क ने। किसने दिया था, ये दिया था हरमन रोशार्क ने।
ठीक है, ये किसने दिया था? हरमन रोशार्क ने दिया था। तो यहाँ पर दो टाइप से आ सकता है, रोशा का शाही धब्बा परीक्षण या फिर हरमन रोशार्क ने कौन सा टेस्ट दिया था? शाही धब्बा परीक्षण। या फिर ऐसे आ सकता है कि शाही धब्बा परीक्षण जो है वो कौन सी विधि का टेस्ट है? तो ये आपका प्रक्षेपी विधि का टेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल कार्ड है इसमें भी टोटल कार्ड जो है वो 10 है। ठीक है, इसमें जो कार्ड है वो आपके 10 हैं। इसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड है, कुछ पत्ते जो है जो ब्लैक और व्हाइट कलर के हैं, मिक्स है ब्लैक एंड व्हाइट, वो आपके 5 कार्ड हैं। ओवरऑल आपके रेड जो है वो आपके 2 हैं और कुछ कार्ड है जो कि मल्टी शेडेड है। ठीक है, मल्टी शेडेड कार्ड है और वो आपके 3 हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 10 हो गए, 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट हैं, 2 कार्ड आपके रेड हैं और 3 कार्ड जो है वो आपके मल्टी शेडेड हैं। ठीक है, ये किसका था? ये रोशा का शाही धब्बा परीक्षण था। इसके साथ ही आपको कुछ नाम और याद रखने हैं। आपका यहाँ पर रहेगा शब्द सहचार्य परीक्षण। ये टेस्ट भी इसी में शामिल होता है आपका प्रोजेक्टिव में। शब्द सहचार्य परीक्षण, वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट इसको बोल देते हैं। इसमें कुछ उद्दीपक शब्द आपको दिए जाते हैं, उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका किसने दिया था? ये आपका गाल्टन ने दिया था 1879 में, जब लिपचिंग शहर में आपकी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। तो गाल्टन ने 1879 में शब्द सहचार्य परीक्षण दिया था। और इसी के साथ आपका और यहाँ पर टेस्ट है, एक आपका मुक्त सहचार्य परीक्षण हो जाएगा। मुक्त सहचार्य परीक्षण, शब्द सहचार्य परीक्षण या मुक्त सहचार्य परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका एक नियंत्रित सहचार्य भी, नियंत्रित सहचार्य। ठीक है, एक आपका चित्र सहचार्य, ये आपको नाम याद रखनी है। ठीक है, शाही धब्बा परीक्षण मैंने आपको करवा दिया है। और एक आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है और एक आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण है। इसके साथ ही आपका एक टेस्ट है प्रौढ़ अंतर्बोध। ठीक है, इसके साथ ही आपका एक और आपको नाम याद रखना है मोजेक परीक्षण। और एक आपको नाम याद रखना है वाक्य प्रति परीक्षण। इसका एक नाम और आ सकता है वाक्य समापन परीक्षण। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं वाक्य के। ठीक है, वाक्य में शुरू में कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे कि ऐसे दे दिया जाए आपको क्वेश्चन कि मेरे पिता, आगे खाली दे दिया जाएगा। अब आपको खाली स्थान बनना है यहाँ पे, तो वाक्य समापन परीक्षण होता है। जैसे मेरे पिता क्या है? डॉक्टर है, किसान है, या फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, आपको आगे खाली स्थान दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको भरना है कि किससे सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, तो ये होता है वाक्य प्रति परीक्षण या वाक्य समापन परीक्षण। ठीक है, अब इसके साथ ही कुछ और यहाँ पर परीक्षण है जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम याद रखना है। और वो परीक्षण है आपका, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, रोजेनज्विग। ठीक है, रोजेनज्विग का चित्रगत कुंठा अध्ययन। ठीक है, और ये किसने दिया था? आपको सिर्फ नाम याद रखना है, PF रोजेनज्विग ने ही आपका ये टेस्ट दिया था, PF रोजेनज्विग। ठीक है, तो ये आपको एक ये याद रखना है। तो यहां से जो है वो क्या है? ये रोजेनज्विग का चित्रगत कुंठा अध्ययन, PF रोजेनज्विग ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपका प्रक्षेपी विधि के जितने भी टेस्ट है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से बनेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रक्षेपी विधि में कौन सा टेस्ट प्रक्षेपी विधि में कौन सा टेस्ट शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा CAT यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, और इसके साथ ही आपका यहाँ पर चित्र सहचार्य दे दिया जाएगा और एक आपको यहाँ पर है जो साक्षात्कार दे दिया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेपी विधि है आपकी CAT, TAT भी प्रक्षेपी विधि है, चित्र सहचार्य भी आपका प्रक्षेपी विधि में आता है। अब आपका साक्षात्कार रह गया जो कि आपकी व्यक्तिनिष्ठ है। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ है ये, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो आपका व्यक्तिनिष्ठ वाला साक्षात्कार रहेगा, क्योंकि नहीं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने, ज़्यादा आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह या क्या कुछ है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बस आपको जो मैंने बताया कि ये टेस्ट किसने दिया है वो आपको नाम याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के मैंने आपको बताए हैं और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन लगभग उठता है। और आप जो है ये जो मापन की जो विधियां हैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले, क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन उठता है। जब भी आता है यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, क्योंकि 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आते हैं और जो आपकी विधियां हैं इनमें से 100% एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका 100% है कि जो विधियां हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा ही उठता है। आपके जो पर्सनालिटी चैप्टर है आज यहाँ पर पूरा होता है, लेकिन जो पर्सनालिटी चैप्टर इसके 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, जिसमें से आपकी जो ये विधियां हैं इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है।
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।